हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लेसमेंट मुकेश कुमार में। जॉब प्लेसमेंट चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, लेटेस्ट जॉब की जानकारी, अदर जॉब की जानकारी, साथ ही आप 12th क्लास ज्योग्राफी की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो बगल वाले बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें। इसके साथ साथ अगर कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिंक दी है, इस पर जाकर आप वीडियो में प्ले लिंक पर जाकर आप स्टोर कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ ही फेसबुक पर भी आप वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आज बात करते हैं 12th क्लास ज्योग्राफी NCERT पैटर्न पर आधारित भूगोल सब्जेक्ट की। तो आज हम स्टडी करेंगे NCERT पैटर्न पर आधारित सब्जेक्ट भूगोल की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन से पहले मैंने आपको 3 वीडियो बनाई थी, जिसमें आपके तो सेकंड चैप्टर में जनसंख्या घनत्व वितरण के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको जनसंख्या के पहले जो आपका है यानी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और प्रकृति के बारे में अध्ययन कराया था। तो आज है हमारा टॉपिक जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से जानने से पहले आप स्पष्ट जान लें कि जनसंख्या संगठन क्या है। संगठन मीन होता है इकट्ठा, यानी जनसंख्या का इकट्ठा क्या होता है, यानी एक संगठन में जिस प्रकार पॉपुलेशन क्या होती है, संगठित होती है। तो इससे पहले हमने क्या जाना, वितरण यानी अलग अलग वर्गों में। अब क्या है जनसंख्या का संगठन। तो संगठन में हमें क्या करना है, अध्ययन। संगठन वह कहलाता है जिसमें आयु संरचना, साक्षरता, लिंग अनुपात, पुरुष महिला अनुपात, साथ ही व्यावसायिक संरचना का अध्ययन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो इसमें हमें एक एक टॉपिक पर बात करना है, जैसा कि आयु संरचना क्या है, साक्षरता क्या है, लिंग अनुपात संयोजक क्या है और व्यावसायिक संरचना क्या है। तो इन हम चारों टॉपिक पर बिंदु बाय स्पष्ट एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट आपको मैं बताऊंगा कि आयु संरचना क्या है। जनसंख्या संगठन क्या कहलाता है, जिसमें हम जनसंख्या संगठन वह अवधारणा कहलाती है जिसमें हम आयु संरचना, साक्षरता, लिंग अनुपात, व्यावसायिक संरचना को सम्मिलित करते हैं। तो उसे हम जनसंख्या क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। इसमें हमें आयु संरचना क्या है इसको स्पष्ट पढ़ना है। तो आयु संरचना क्या कहलाती है, जैसे हम देखते हैं, आयु संरचना वह कहलाती है जिसमें जनसंख्या का क्या होता है, निर्धारण, यानी सभी आयु वर्ग के क्या होते हैं, व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जन आयु संरचना कहते हैं। जैसे 0 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे यानी सम्मिलित होते हैं, जो आश्रित होते हैं दूसरों पर, वो कार्य नहीं करते हैं, इनका भरण पोषण क्या करता है, कार्यशील जनसंख्या, यानी 15 से 59 वर्ष आयु के जो व्यक्ति होते हैं। उससे अधिक जो होते हैं, 60 से अधिक, वो वृद्ध जनसंख्या इसमें शामिल होती है। तो इसको डीपली हम आगे अध्ययन करेंगे, आयु संरचना क्या है। अब है साक्षरता क्या कहलाती है, यानी 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तथा अंक गणित परिकल्पना की योग्यता रखता है, वह क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। तो इस प्रकार से साक्षर क्या होता है, यानी जो क्या है, आयु वर्ग का व्यक्ति जो 7 वर्ष का हो जाता है, वो अंक गणितीय यानी परिकल्पना कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर व्यक्ति मानते हैं। जैसे कि देश की सामाजिक आर्थिक विकास का वो क्या होता है, सूचक माना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। लिंग संगठन क्या कहलाता है, लिंग अनुपात, यानी जिसमें हम स्त्री और पुरुष के अनुपात को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। यह अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे भारत में आप देखते हो एग्जाम्पल पर, तो देखते हैं भारत में तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, 943 क्या है, महिलाएं हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिंग संगठन का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट आपका टॉपिक होगा व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना वह कहलाती है यानी व्यापारिक, हर प्रकार के सेक्टर में व्यक्ति क्या होते हैं, कार्य करते हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, प्राथमिक यानी प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय। इस प्रकार से वो क्या कहलाती हैं, प्राथमिक संरचना कहलाती हैं। तो एक एक टॉपिक को हम आगे क्लियर करेंगे। आयु संरचना क्या है उसको हम, तो पहला जो टॉपिक था आयु संरचना। आयु संरचना मैंने पहले भी बता दी है। आयु संरचना वह संरचना कहलाती है जिसमें सभी आयु वर्ग के क्या होते हैं, व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो छात्रों में एक बार और बोलता हूँ, आप स्पष्ट क्या है,
पेन कलम निकाल कर लिख लीजिए, जिसमें लिखना है आयु संरचना वह संरचना कहलाती है जिसमें सभी वर्ग के क्या होते हैं, व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयु संरचना कहते हैं। जैसे 0 से 14 आयु वर्ग के आश्रित व्यक्ति यानी जो क्या होते हैं, अनार्जक होते हैं। 15 से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति यानी कार्सिक जनसंख्या वाले, और 60 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो वृद्ध जनसंख्या वाले कहलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयु संरचना कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो आयु संरचना का वर्गीकरण। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक, आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी एक जन्म दर है, दूसरा मृत्यु दर है और प्रवास है। इस तरीके से क्या होती है, आयु संरचना क्या होती है, प्रभावित होती है। आयु लिंग संरचना का विवरण जनसंख्या पैरामीटर से हम क्या करते हैं, स्पष्ट व्यक्त कर सकते हैं। तो आयु संरचना आपको क्लियर हुई। इस प्रकार से आयु संरचना। साक्षरता दर, इसमें हमें क्या करना है, साक्षरता दर का अध्ययन करना है। तो साक्षरता वह कहलाती है जिसमें क्या है, 7 वर्ष से अधिक वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ सकता है तथा अंक गणितीय परिकलन की योग्यता रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। जैसे साक्षरता देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का क्या होता है, सूचक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। साक्षर व्यक्तियों को क्या करते हैं, आर्थिक विकास का क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। डीपली आपको अध्ययन करना है। साक्षरता दर यानी किसी भी देश की जनसंख्या का गुणांक पहलू है और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का क्या होता है, सूचक होता है। साक्षरता दर को हम क्या है, 2 दर के आधार पर इसके कारक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। एक होता है आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा क्या होता है, नगरीकरण का स्तर। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, साक्षर दर को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्या है, लिंग अनुपात यानी लिंग अनुपात डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। लिंग अनुपात वह कहलाता है, लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो, लिंग अनुपात किसी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच का अनुपात की जो गणना होती है, तो उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। या इस तरीके से लिख सकते हो, लिंग अनुपात किसी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात करते हैं, जिसे इस तरीके से हम सूत्र की सहायता पर व्यक्त कर सकते हैं। लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, यानी 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जो संख्या, कोई देश पर पुरुषों की संख्या का अनुपात व्यक्त करते हैं, जबकि भारत में हम क्या करते हैं, पुरुषों पर यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। लेकिन इधर विश्व की बात कर रहे हैं। इस प्रकार लिंग अनुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के द्वारा ही क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जबकि लिंग संगठन क्या कहलाता है, स्त्री और पुरुष की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण क्या होती है, महत्वपूर्ण जननांकी विशेषता होती है, जिसमें जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात हम कह सकते हैं। जैसे पहले मैंने स्पष्ट आपको बताया है कि लिंग अनुपात को क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। कहीं पुरुषों की संख्या पर महिलाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे भारत में इस तरीके से व्यक्त करते हैं। कहीं पर आप स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों को व्यक्त करते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिंग अनुपात को व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टली इस तरीके से आ सकते हैं कि सबसे अधिक व सबसे कम लिंग अनुपात वाला विश्व में देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जो विश्व में जो देश है लिंग अनुपात वाला, वो क्या है, लैटविया क्या है। मैं आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी आंसर दूंगा, जबकि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कम लिंग अनुपात वाला कौन सा देश है, वो आपको मैं आगे स्पष्ट बता भी दूंगा। तब तक आप खोजते रहिए। आगे आप टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका क्या है, अभ्यासकार होगा। अब अगला टॉपिक क्या है, अभ्यासकार, जिसमें नीचे दिए गए 4 विकल्पों का सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी व्यक्त किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, दूसरा है पुरुष की उच्च जन्म दर, तीसरा है स्त्रियों की निम्न जन्म दर, और फोर्थ है स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका घ आंसर क्या है, सही है। तो लास्ट वाला अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशील, आपने स्पष्ट आयु संरचना को पढ़ा है जो 3 वर्गों में है, यानी क्या है, पहली आपकी आपकी क्या है, पहली युवा जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या और चाइल्ड यानी आपकी बच्चे तो सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो है
कारसी जनसंख्या क्या होगी, 15 से 59 वर्ष वाले व्यक्ति क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। इसका भी आंसर क्या है, घ आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में क्या है, सर्वाधिक है। जो मैंने क्वेश्चन आपको उधर बताया था, तो इसमें जो आंसर सही क्या है, लेटविया। जबकि क्या है, इसका आंसर क्या है, का। जबकि कम आपका क्या है, सबसे कम अनुपात क्या है, जापान का है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। आयु संरचना क्या है, अगला क्या है आपका, आयु संरचना का महत्व क्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, आयु संरचना का महत्व। तो लिखना चाहिए आपको, तो लिख लीजिए, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण क्या होता है। अगला आपका अभ्यासकार क्या है, आयु संरचना। आयु संरचना क्या है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह महत्वपूर्ण घटक है। इससे किसी देश की श्रम शक्ति का ज्ञान होता है। इससे रोजगार की स्थिति, आश्रित जनसंख्या का हम पता लगा सकते हैं। इससे भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उसे हम आयु संरचना का क्या कहते हैं, महत्व कहते हैं। अगला क्या है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो लिंग अनुपात मापने का जो सूत्र आपको मैंने पहले ही बता दिया था, यानी लिंग अनुपात को कैसे व्यक्त करते हैं। लिंग अनुपात किसी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच की अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात की गणना व्यक्त करते हैं। जिसमें लिंग अनुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, इस तरीके से हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात को व्यक्त कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अगला क्या है, एक अंक वाले क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से निम्नतम लिंग अनुपात किस देश का है, इसका प्रमुख कारण बताइए। यानी संयुक्त अरब अमीरात कारण पुरुष कारसी जनसंख्या का अचानक प्रवास है। आंसर इसका सही। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में बच्चों का अनुपात लगातार घट रहा है, ये कारण दीजिए। तो किस कारण से घट रहा है, तो छात्रों जन्म दर में लगातार क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन्म दर में लगातार ह्रास। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पर आंसर व्यक्त कर सकते हो। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है, जो पहले भी आपको बता दिया है, लेटविया। यानी आप क्या है, इधर कितना है, 1187 में 1000 क्या है, पुरुष हैं। इस तरीके से आयु संरचना को जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्यों माना गया है, एक कारण दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, जनसंख्या अनुपात के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या जानने के लिए तथा भविष्य में योजना प्रक्रिया में मदद करने के लिए व्यक्त किया है। लास्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ह्रासमान यानी ह्रास कमी जनसंख्या पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की निम्न है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि का ऋणात्मक ह्रास होता है। तो जहां सबसे कम जनसंख्या है और यदि वहां लिंग अनुपात है, वो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था, कौन सा क्या था, जापान। ठीक है, इस तरीके से आप एक अंक वाले क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, जिसमें PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर आप जाकर भी अपडेट पा सकते हैं और लिंक पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। साथ ही आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला आपका टॉपिक होगा जो कि पोस्ट चैप्टर होगा, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखिए और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी।